नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं एक नए टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कौन देश कितना फंड देता है। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी, देखते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। WHO की कुल फंडिंग में एसेट्स कंट्रीब्यूशन मदद में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो कि वर्ष 2018 से 2019 में $400 मिलियन था और यह WHO के कुल बजट का 15% था। इसके बाद सबसे बड़ा योगदान यूनाइटेड किंगडम्स का था, जिसमें 2018 से 2019 में चीन का योगदान $86 मिलियन था। आइए इस लेख में जानते हैं कि कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन को कितना धन देता है। चलिए शुरू करते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको WHO बोलते हैं। सोर्स ऑफ फंडिंग, अभी हम फंडिंग की बात कर रहे हैं। फंडिंग क्या होता है कि जो WHO को क्या होता है, सभी देश हैं जो इसके क्या है कि जो इसके जो संगठन है, जो संगठन में जुड़ी हुई है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुई हैं, वो सभी मिला के इनको फंड देते हैं, पैसे देते हैं। और जिसकी वजह से WHO और जो बहुत सारी चीज़ों में कोई बीमारी हुआ, कोई चीज़ हुआ, उसमें अपना योगदान देता रहता है और साथ देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए हर जगह बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। जो WHO का मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है और इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्तमान में इसके 194 सदस्य हैं। इस समय WHO के 194 सदस्य हैं, जबकि इसकी स्थापना के समय केवल 61 देशों ने इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। जब ये WHO का गठन हुआ था तो उस टाइम केवल 61 ही देश इससे जुड़े हुए थे। अब क्या हो गए, कितने हो गए, 94 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान में WHO के सदस्य देशों में 150 ऑफिस है और पूरे ऑफिस में करीब 7,000 कर्मचारी काम करते हैं। WHO संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है और इसका मुख्य काम दुनिया भर में स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना होता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का एक सर्वे होता है। WHO मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा और HIV जैसी संक्रामक रोग और कैंसर और हृदय रोग जैसी गैर संक्रामक बीमारियों, स्वस्थ पानी की समस्या और कुपोषण के लड़ने में विश्व की मदद करता है और उनके ऊपर रिसर्च करता रहता है। वर्तमान में यह संगठन दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके ऊपर पक्षपात करने के आरोप लगाते हुए इसको दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर WHO को फंडिंग कहाँ से मिलती है और कितनी फंडिंग मिलती है। आइए इस लेख में यही जानते हैं। अमेरिका ने फंडिंग क्यों रोकी? वाई यूज्ड स्टॉप्ड फंडिंग ऑफ WHO। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयेसस हैं, जो कि इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनको यह पद चीन की वजह से मिला है। WHO के मौजूदा डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम ने अपना 5 वर्षीय कार्यकाल 1 जुलाई 2017 को शुरू किया था। इससे पहले ये घटनाक्रम में टेड्रोस ने 28 जनवरी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए उनसे प्रयासों की सराहना की थी, जिसकी अमेरिका सहित विश्व के कई लोगों ने आलोचना भी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है कि WHO ने चीन पर कोरोना से संबंधित जानकारी पूरे विश्व के साथ साझा करने के लिए दबाव बनाया होता तो अमेरिका में 20,000 लोगों की जान नहीं जाती और विश्व में कोरोना वायरस इतना अधिक नहीं फैलता। ट्रंप ने कहा कि जब WHO अपने उद्देश्यों में सफल नहीं है और इसकी
कार्यप्रणाली में अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर इसको हर साल 400 से 500 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद क्यों दी जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कौन देश कितना रुपया देता है। हु हाउ गिवेज फंडिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन को दो तरह से फंड मिलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO को दो तरह से फंड मिलते हैं। पहला है एसेट्स कंट्रीब्यूशन और दूसरा है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। हम पहले एसेट्स कंट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। एसेट्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। व्हाट इज एसेट्स कंट्रीब्यूशन टू WHO। यह फंड WHO के सदस्य देश देते हैं। जो WHO के सदस्य हैं वो देश इनको ये फंडिंग देते हैं। कौन सा सदस्य देश कितना फंड देगा ये पहले से तय होता है और देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर निर्भर करता है। अर्थात ज़्यादा बड़ी जनसंख्या अर्थव्यवस्था वाले देश से ज़्यादा फंड लिया जाता है। एसेट्स कंट्रीब्यूशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोर फंडिंग मानी जाती है। इस फंड का इस्तेमाल संगठन अपने रोज़मर्रा के खर्चों और ज़रूरी प्रोग्राम चलाने के लिए करता है। इस मदद में सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, जो कि वर्ष 2018 से 2019 में 400 मिलियन डॉलर था और यह WHO के कुल बजट का 15% था। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा योगदान यूनाइटेड किंगडम्स का था, जिसमें 2018 से 2019 में चीन का योगदान 86 मिलियन डॉलर था। ये पार्टनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर इंटीटिएट है, मेंबर्स स्टेट। साल 2010 से 2017 के बीच अमेरिका ने WHO को इसी मदद में 107 मिलियन डॉलर से 114 मिलियन डॉलर के बीच मदद की थी। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है। अब आपको हम बताएंगे कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो है यह फंड सदस्य देशों, बड़ी संस्थाओं और कंपनियों और लोग देते हैं। इस फंड में भी क्या होता है कि सदस्य देश भी दे सकते हैं और इसमें बड़ी कंपनियां और संस्थाएं दे सकते हैं और लोग भी दे सकते हैं जो देना चाहें। जो सदस्य अपने पहले से तय अब एसेट्स कंट्रीब्यूशन के बाद दान करना चाहते हैं वे इस मदद में अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। इस वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल संगठन उन्हीं कुछ एक विशेष कार्यों के लिए करती है जिसके लिए वो फंड बताकर दिए जाते हैं। साल 2016 से 2017 के आंकड़ों की बात करें तो WHO के पास 80% फंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आया था। महज 18% ही एसेट्स कंट्रीब्यूशन के जरिए मिला था और बाकी 2% अन्य फोर्स से मिले थे, जिसमें यह प्रायोजकों और अन्य फाउंडेशन, एजेंसियां, व्यक्ति और संगठन आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2018 से 2019 में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में सबसे अधिक योगदान बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया था, जो कि कुल फंड का 45% था। इसके बाद जर्मनी ने 12%, यूनाइटेड किंगडम ने 7% और जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 6% का योगदान दिया था। अमेरिका ने वर्ष 2017 से 2017 में 401 मिलियन डॉलर का फंड WHO को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के तहत दिया था, जो कि 2017 में WHO को मिलने वाले कुल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का 17% हिस्सा था। WHO का वित्त वर्ष 2018 से 19 के बीच बजट क्या होता। इस वर्ष के लिए WHO का कुल बजट 4,422 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 4,417 मिलियन डॉलर का फंड उपलब्ध था, जिसमें से 2,292 मिलियन डॉलर खर्च हो चुका है। वित्त वर्ष 2018 के लिए कुल 2,744 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड बजट राजस्व दर्ज गया था, जिसमें सदस्य देशों का असेस्ट कंट्रीब्यूशन 501 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल है, जबकि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में $2,243 मिलियन का था। ध्यान रहे कि भारत का योगदान इतना कम है कि उसका स्थान शीर्ष 20 देशों में शामिल नहीं है।
शीर्ष 20 योगदानकर्ता जिनका कुल राजस्व में 79% योगदान है वे हैं। ये है आपका टोटल रेवेन्यू 2160 US मिलियन। ये सबसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे अधिक है। बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये है। उसके बाद WHO ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में मदद के लिए मार्च में $675 मिलियन के लिए अपील शुरू की और उसके बाद भी कम से कम $1 मिलियन की अपील फिर से करने की चर्चा हो रही है। ऊपर दिए गए डेटा से स्पष्ट है कि WHO की कुल फंडिंग में अमेरिका का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका WHO को फंड नहीं देता तो कोरोना की लड़ाई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। हालांकि चीन ने कहा है कि वो अपना हिस्सा बढ़ाएगा और बिल गेट्स ने भी अपनी फंडिंग जारी रखने की बात कही है। हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।